डजन्स ऑफ शिफ्टिंग फोर्सेस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज एक साथ एक्ट करती हैं। सिर्फ मेमोराइज्ड लिस्ट्स पर रिलाई करने से ये बिहेवियर डिस्कनेक्टेड इवेंट्स जैसा लगता है। केमिकल बिहेवियर प्रिडिक्ट करना इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के थ्रू कौन सा स्पेसिफिक पाथ लेते हैं। डीएनपी और एईआरएचआई फ्रेमवर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट्स को ट्रैक करने और इंटरमीडिएट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी डिटरमिन करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोवाइड करते हैं। इन हायरार्कीज को अप्लाई करके एक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर का एक प्रिडिक्टेबल आउटकम बन जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का एक परमानेंट पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है। जब डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वाले एटम्स बॉन्डेड होते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिससे परमानेंट डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव रीजन्स बन जाते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर पुल करते हैं उन्हें -I ग्रुप्स के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। इनमें जनरली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पार्शियल चार्जेस या फुल फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स इंक्लूड होते हैं। कॉन्वर्सली, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चेन में पुश करते हैं वो +I इफेक्ट शो करते हैं। ये -I सीरीज रिलेटिव स्ट्रेंथ एस्टैब्लिश करती है। NF3+ जैसे पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप्स टॉप पर होते हैं जो हैलोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुल एक्सर्ट करते हैं। प्रायोरिटाइज करने के लिए हम डीएनपी रूल अप्लाई करते हैं, डिस्टेंस, नंबर, फिर पावर। ग्रुप्स के अमाउंट या पावर से ज्यादा उनकी प्रॉक्सिमिटी का इंपैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल 1-फ्लोरो-3-क्लोरोब्यूटेन में फ्लोरीन ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉअर है। हाउएवर, अगर रिएक्शन कार्बन 4 पर होती है तो क्लोरीन एटम ज्यादा पास है और एक ज्यादा प्रोनाउंस्ड इंडक्टिव इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करेगा। क्योंकि डिस्टेंस प्राइमरी फैक्टर है, ये इफेक्ट चेन लंबी होने पर जल्दी कम हो जाता है। थर्ड कार्बन एटम तक इंडक्टिव पुल नेग्लिजिबल हो जाता है। रेजोनेंस, जिसे मेसोमेलिक इफेक्ट भी कहते हैं, तब होता है जब पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम के थ्रू कंप्लीटली डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को सेफली मल्टीपल न्यूक्लियाई पर स्प्रेड होने देता है, ना कि एक सिंगल एटम पर डेंजरसली लोकलाइज होने से। इस डिस्ट्रीब्यूशन से मिलने वाली स्टेबिलिटी को रेजोनेंस एनर्जी के रूप में मेजर किया जाता है। एक सिस्टम जितना इफेक्टिवली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर सकता है, उसकी ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम हो जाती है। AERHI रूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए एक हायरार्की प्रोवाइड करता है। एरोमेटिसिटी और ऑक्टेट कंप्लीशन टॉप प्रायोरिटीज हैं। स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा ऑक्टेट कंप्लीशन पर डिपेंड करती है। हर एटम के लिए फुल शेल वाला स्ट्रक्चर सिग्निफिकेंटली ज्यादा स्टेबल होता है, चाहे फॉर्मल चार्ज प्लेसमेंट कुछ भी हो। इन दो स्ट्रक्चर्स को कंसिडर कीजिए, एक कार्बोकेटायन और एक ऑक्सोनियम आयन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को एक फुल 8 इलेक्ट्रॉन शेल देता है। एक पॉजिटिव ऑक्सीजन हाईली स्टेबल होता है अगर वो हर एटम के लिए ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है। ये अज्यूम करना कि पॉजिटिव ऑक्सीजन हमेशा अनस्टेबल होता है जेईई एडवांस्ड में कॉमन एरर है। ऑक्टेट कंप्लीशन रेजोनेंस स्टेबिलिटी में डोमिनेंट फैक्टर रहता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में एक नेबरिंग सिग्मा बॉन्ड टिल्ट होकर एक एडजेसेंट एमटीपी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। ये नो बॉन्ड रेजोनेंस सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को पास के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। स्टेबलाइजेशन का डिग्री अवेलेबल अल्फा हाइड्रोजन्स के नंबर से डिटरमिन होता है। इससे ये एक्सप्लेन होता है कि एक टर्शरी कार्बोकेटायन प्राइमरी वाले से ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर में ज्यादा नेबरिंग CH बॉन्ड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकते हैं। ये स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के थ्रू क्वांटिफाइएबल है। हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स हाइड्रोजनेशन के दौरान कम एनर्जी रिलीज करते हैं क्योंकि वो स्टार्ट से ही एक लोअर ज्यादा स्टेबल एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाई करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन्स को ट्रैक करना एक थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है कि केमिकल सिंथेसिस के दौरान स्पेसिफिक एल्कीन कॉन्फ़िगरेशंस क्यों फेवर की जाती हैं। सेकेंडरी इफेक्ट्स भी स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन तब होता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स सिग्मा पाई ओवरलैप के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से बाहर पुल करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी होता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक टेम्पररी डिस्प्लेसमेंट है, और ये तभी होता है जब कोई अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट हो। However, steric factors in electronic trends को override कर सकते हैं। Steric inhibition of resonance में physical crowding एक functional group को रिंग के प्लेन से बाहर रोटेट होने पर फोर्स करती है। क्योंकि रेजोनेंस के लिए पैरेलल p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप जरूरी है, ये रोटेशन कॉन्जुगेशन को ब्रेक कर देती है और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन को रोक देती है। सिमिलरली, SIP इफेक्ट तब होता है जब मॉलिक्यूल इतना क्राउडेड होता है कि एक प्रोटॉन फिजिकली बेसिक साइट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कंपाउंड की बेसिसिटी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। स्टेरिक फैक्टर्स फिजिकल कंस्ट्रेंट्स की तरह एक्ट करते हैं जो अक्सर इंडक्शन या रेजोनेंस द्वारा प्रिडिक्टेड बिहेवियर्स को निगेट कर देते हैं। स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक हायरार्कीज को एक कंसिस्टेंट ऑर्डर में अप्लाई करना जरूरी है।
ये इन्फोग्राफिक डीएनपी प्रायोरिटी, AERHI हायरार्की और स्टेरिक फैक्टर्स को एक सिंगल रेफरेंस गाइड में कंबाइन करता है। आप इस समरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए 10 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। ये फ्रेमवर्क्स मेजर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स को आइडेंटिफाई करने और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स की रिएक्टिविटी प्रिडिक्ट करने के लिए जरूरी इंट्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक हायरार्कीज का एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेकडाउन। इन कॉन्सेप्ट्स, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस